टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से फीटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फीटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये चैनल उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस चैनल में जितनी भी वीडियो हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी जिनका कॉलेज लॉकडाउन की वजह से बंद है, अर्थात दोस्तों वे अपने घर पर बैठकर इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम टेक्निकल एमसीक्यू भी क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर अभी जो लेथ मशीन की टॉपिक चल रही है उसमें हम लोगों ने लेथ मशीन के पार्ट्स वगैरह देख लिए थे। चक चल रहा है, फिलहाल की जो टॉपिक है दोस्तों वो लेथ चक चल रहा है। लेथ चक में दोस्तों हम लोगों ने फोरजे चक को कवर कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थ्रीजे चक के बारे में समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं थ्रीजे चक क्या है और इस चक की क्या खासियत है। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के अंत तक। तो आइए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है थ्रीजे चक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेथ मशीन में उसके कार्य होल्डिंग के अनुसार चक को डिवाइड किया गया है। तो फोरजे चक हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें क्या करते हैं। फोरजे चक में दोस्तों इनरेगुलर शेप वाले जॉब अर्थात अनियमित आकार वाले जॉब को भी हम आसानी से होल्ड कर पाते हैं। फोरजे चक की खासियत एक और होती है दोस्तों, इस फोरजे चक में दोस्तों इसेंट्रिक जॉब हम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी जो चर्चा का विषय है वह थ्रीजे चक है। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है एक इमेज, ये थ्रीजे चक का इमेज है दोस्तों। इसमें जो बनाया गया है जॉ है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जॉ है दोस्तों, बॉडी बनी हुई है दोस्तों, ये आपको बॉडी दिख रही होगी, सारा कुछ दिया गया है। इंटरनल और एक्सटर्नल जॉ दो टाइप के हैं, ये एक्सटर्नल जॉ है या इंटरनल जॉ, अर्थात जो इसके ए वाला हिस्सा है ये एक्सटर्नल जॉब को होल्ड करेगा और इस पर दोस्तों इसके ऊपर वाले में हम इंटरनल जॉब को होल्ड करेंगे। सारा कुछ देखेंगे वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक क्राउन व्हील है, अंदर एक व्हील लगी हुई है, क्राउन व्हील है जिसके एक तरफ हमारा तिथ कटा होता है और एक तरफ हमारा गियर टाइप का तिथ कटा होता है, जिसमें हमारा क्या होती है स्क्रॉल मूवमेंट करती है। दोस्तों ये चक की है, जैसा कि आप फोरजे चक में भी देखे थे चक की। फोरजे चक और थ्रीजे चक की जो है दोस्तों सेम ही होती है मैक्सिमम। बैक प्लेट जैसा कि आप फोरजे चक में भी देखे थे बैक प्लेट होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो बॉडी है उसको असेंबल नहीं करते हैं, उसके साथ हम बैक प्लेट की आवश्यकता होती है। तो सारा कुछ कवर करेंगे। फिलहाल आपको इस फिगर के माध्यम से क्लियर हो ही चुका होगा, जब आप लेथ मशीन पर काम करेंगे थ्रीजे चक में तो आप इसे असेंबल भी कर सकते हैं आसानी से। तो आइए हम देखते हैं थ्रीजे चक दोस्तों, इसे सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा था सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ सेंटरिंग चक थ्रीजे चक को क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसका जो ये स्क्रॉल है केवल एक को हम घुमाएंगे, केवल एक स्क्रॉल को हम मूवमेंट देंगे तो हमारा जो जॉ है वह तीनों क्या करेगा आपस में मूवमेंट लेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके जो स्क्रॉल को केवल हम एक मूवमेंट देंगे तो यह तीनों जॉ को मूवमेंट प्रदान करता है, इसलिए थ्रीजे चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। इसमें केवल राउंड जॉब और हेक्सागोनल जॉब को पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, थ्रीजे चक में राउंड जॉब और हेक्सागोनल जॉब को पकड़ा जाता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इनरेगुलर शेप वाले जॉब अनियमित आकार वाले जॉब लाइक ट्रायंगल हो गए, बहुत सारा हेक्सागोनल हो गया, पेंटागोनल हो गया, उस टाइप के जॉब हम इस पर नहीं पकड़ पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो थ्रीजे चक की मजबूती होती है वह फोरजे चक की तुलना में कम होती है। जी हाँ दोस्तों, थ्रीजे चक की जो मजबूती होगी वह फोरजे चक की तुलना में हमें कम मिलेगी। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जॉ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि दिख रहा होगा एक्सटर्नल और इंटरनल जॉब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो जॉ बने हुए हैं दोस्तों यह एक्सटर्नल जॉब है। यह दोस्तों जो है जॉ चक का जो जॉ है एक्सटर्नल जो है और ये इंटरनल जो है। इसका खासियत क्या है दोस्तों, थ्रीजे चक में ऐसा क्यों लगाया जाता है? एक
एक्सटर्नल और एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जी हाँ दोस्तों, एक्सटर्नल जॉब में हम केवल एक्सटर्नल वर्क को होल्ड करते हैं, अर्थात सॉलिड जॉब को हमें जब होल्ड करना होगा तो हम एक्सटर्नल जॉब में होल्ड करेंगे। इंटरनल जॉब में दोस्तों अगर हम पाइप वगैरह की होल्डिंग करवानी हो तो उसमें हम जो जॉ यूज करते हैं वह इंटरनल जॉ लगाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फोर्जे चक में ऐसा नहीं होता था। फोर्जे चक में हम जॉ को ही रिवर्स करके उसे एक्सटर्नल और इंटरनल बना सकते थे। जी हाँ दोस्तों, एक इमेज के माध्यम से आइए हम समझाएं। यह जो जॉ बना है दोस्तों, फोर्जे चक में हम एक्सटर्नल और इंटरनल इसी जॉ को यूज करते थे क्योंकि उसमें रिवर्स की क्वालिटी होती थी, लेकिन थ्री चक जो है दोस्तों, इसमें जॉ को हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल जॉ अलग अलग चक में यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चला कि एक्सटर्नल और इंटरनल जॉब का क्या पर्पस है। एक्सटर्नल जॉब में हम सॉलिड वर्क को होल्ड करते हैं, इंटरनल जॉब में पाइप को, सॉलिड जॉब को एक्सटर्नल में, इंटरनल में पाइप जॉब को। इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये स्टेप बनाया गया है। ये स्टेप क्यों बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जॉब पर जो स्टेप बने हुए हैं यह हमारी डायमीटर को इंक्रीज करता है, अर्थात जो हम इस पर क्या करेंगे, वर्क को होल्ड करेंगे तो इस पर अगर जब स्टेप बनाएंगे, अगर बड़ा डायमीटर वाला जॉब है, अगर इसमें होल्ड नहीं हो पा रहा है तो हम इस स्टेप पर लगाकर आसानी से जॉब को होल्ड कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें बड़ा डायमीटर भी पकड़ना होगा तो इस स्टेप के माध्यम से थ्री चक में आसानी से हम पकड़ पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो चर्चा का विषय है वो क्या है, इसके पार्ट्स। दोस्तों हम लोगों ने फोर्जे चक के भी पार्ट्स देखे थे, उसमें भी बैक प्लेट होती थी, बॉडी थी, जॉ भी था, लेकिन क्राउन, व्हील एंड पिनियन नहीं थे। उसमें भी पिनियन थी, उसका भी पर्पस वही है, व्हील को घुमाना, लेकिन इसमें एक अलग क्वालिटी है या अलग टाइप का व्हील लगा हुआ है, उसको हम समझ लेंगे इस वीडियो में। बैक प्लेट, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये बैक प्लेट है, इसको हम क्या करते हैं, लेथ स्पेंडल पर फिक्स करते हैं, जैसा कि फोर्जे चक में भी होता था। फोर्जे चक में भी तो यही होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, जो बॉडी है लेथ मशीन का, जो चक की बॉडी है, जो चक की बॉडी है दोस्तों, उसको हम डायरेक्ट भी फिट करते हैं और बैक प्लेट के माध्यम से फिट करते हैं। तो बैक प्लेट का फिगर आपको दिख रहा है। इसमें दोस्तों ये जो ग्रूव कटा हुआ है ये टेपर में होता है, साथ ही साथ इसमें थ्रेड भी कटी होती है। जो स्पेंडल के मोस्ट टेपर वाले हिस्से पर, सामने दोस्तों मोस्ट टेपर बना होता है स्पेंडल पर, उसमें यह जो हॉलो दिख रहा है आपको, आसानी से उस पर फिट हो जाता है। इस पर दोस्तों स्पेंडल के नोज पर आसानी से इसे फिट कर पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कई बैक प्लेट में तो थ्रेड कटी होती है, इंटरनल थ्रेड कटी होती है और लेथ स्पिंडल पर भी थ्रेड कटी होती है। दोनों की चूड़ी समान होती है, इसलिए हम इस पर आसानी से होल्ड कर पाते हैं। दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, इस पर भी हमारा मोस्ट टेपर होता है, साथ ही साथ दो चक की बॉडी है उसमें इंटरनल मोस्ट टेपर रहता है, उसे हम फिक्स करके बोल्ट के माध्यम से टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा जो जॉ है या जॉब है, जॉब नहीं बोल सकते दोस्तों, उसको बॉडी को हिलना डुलना बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बैक प्लेट के माध्यम से हम दोस्तों लेथ मशीन का जो चक है उसको फिक्स करते हैं स्पिंडल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे चक में बैक प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम डायरेक्ट फिट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी आप चक देखे होंगे उसमें हम बैक प्लेट यूज़ करके ही बॉडी को सेट करते हैं लेथ स्पिंडल पर। दोस्तों आइए हम समझ लें बॉडी क्या है। बैक प्लेट तो हम लोगों ने समझ ली कि इसे एलन स्क्रू के माध्यम से हम लेथ चक को होल्ड करते हैं आसानी से। एलन स्क्रू है, ये आपको स्क्रू दिख रहा था, एलन स्क्रू इसको बोलते हैं दोस्तों, एलन स्क्रू है। इसके माध्यम से हम इसमें और इसमें लेथ चक बॉडी को आसानी से फिट कर पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बॉडी, इसे कास्ट स्टील का बनाया जाता है और हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। दोस्तों इसका जो फेस है उसे हार्ड और टेम्पर करते हैं, फ्लेम हार्ड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉडी का जो फेस है, बॉडी की जो फेस है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाएगी और इसे फ्लेम हार्ड कर देंगे, फेस को हार्ड कर दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये मेरा चक है, इसका एंगल कितना है, 360 डिग्री है। थ्री जे चक है दोस्तों तो 3 स्लॉट होंगे, दोस्तों 3 स्लॉट होंगे। थ्री जे चक है तो इसमें क्या होंगे, 3 स्लॉट होंगे जो 120 डिग्री एक दूसरे के 120 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं
यह सर्कुलर जॉब है हमारा, यह सर्कुलर चक है, इसलिए इसका एंगल जो है टोटल 360 डिग्री होगा। इस पर हमें 3 स्लॉट बनानी है। जी हाँ दोस्तों, 3 स्लॉट बनाएंगे जब, तो उनका एंगल 120 डिग्री होगा, एक दूसरे के 120 डिग्री पे होंगे। जॉ को घुमाने के लिए इसमें पिनियन फिट होता है बॉडी में दोस्तों। जॉ को घुमाने के लिए, अर्थात ए है दोस्तों, और इस टाइप का जो स्लॉट कटा होगा उसमें हम पिनियन फिक्स करके क्या करते हैं, मूवमेंट प्रदान करते हैं। इस मूवमेंट से हमारा जो जॉ है वो आसानी से ग्रिप करता है किसी भी जॉब को। जी हाँ दोस्तों, इसमें ग्रुप बना होगा 120 डिग्री पर, जिसमें हम पिनियन को फिट करके प्लेट जॉ को या चक जॉ को आसानी से घुमाकर जॉब को होल्ड करते हैं। बॉडी का क्रॉस सेक्शन दोस्तों होलो होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन है यह होलो होता है, इसके अंदर ही हम क्राउन व्हील लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है, थ्री चक में बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होगा वह होलो होता है, अर्थात इसके अंदर खोखला होता है, इसमें हम क्राउन व्हील को फिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा क्राउन व्हील अंदर में फिट है, साथ ही साथ इसके जो जबड़े हैं वो अंदर की ओर ही चलते हैं पिनियन के माध्यम से। इसके जबड़े जो हैं क्राउन व्हील पर अंदर की ओर चलते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रॉस सेक्शन होलो होता है, थ्री चक का क्रॉस सेक्शन होलो होता है, इसके अंदर क्राउन व्हील फिट होती है। क्राउन व्हील का मेन पर्पस दोस्तों क्या है, जॉ को फिक्स करना और स्लाइड करवाते हुए जॉब को होल्ड करना। आते हैं दोस्तों, जॉब की बारी आती है, जॉ की, जो अर्थात जबड़े की बारी आती है। जैसा कि आपको हमने बताया, इसके जबड़े जो होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉ अर्थात लेथ मशीन के जो जबड़े होंगे वह हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। दोस्तों हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है ताकि मजबूत वर्क भी, अर्थात हाई कार्बन स्टील वाला वर्क भी हम इस पर, या स्टील का वर्क भी आसानी से इस पर कर पाएंगे, अर्थात आसानी से होल्ड कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसे नरम स्टील का बनाएंगे या मुलायम सॉफ्ट स्टील का बनाएंगे तो हम उसे टाइट नहीं कर पाएंगे। इसके बैक साइड पर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो थ्रेड है स्क्रॉल थ्रेड कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका ये बैक साइड है, इसको हमको इस पर स्क्रॉल थ्रेड काटी होती है। साथ ही साथ इस स्क्रॉल थ्रेड का कार्य क्या है दोस्तों, कि हमारी जो पिनियन की थ्रेड है और इसकी थ्रेड आपस में मिल जाती है। पिनियन की थ्रेड नहीं बोल सकते, क्राउन व्हील पर जो थ्रेड बनी होगी, क्राउन व्हील पर जो थ्रेड बनी होगी दोस्तों, उसके साथ ये मैच करती है। इसलिए हम जब पिनियन को घुमाते हैं तो यह क्राउन व्हील के साथ मिक्स होकर या मैच होकर चलती है और जॉब को होल्ड कर पाती है। दोस्तों इनके ऊपर नंबरिंग की जाती है, जॉब बने हुए हैं इनके ऊपर नंबरिंग की होती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। यह नंबरिंग क्यों की जाती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इसके बॉडी पर भी हम नंबरिंग करते हैं। जो 120 डिग्री एंगल पर जो हमारे स्लॉट कटे हुए हैं इस पर भी नंबरिंग की हुई होती है, 1 2 एंड 3। इसलिए दोस्तों 1 नंबर का जो जॉ है उसको 1 नंबर स्लॉट पर फिक्स करेंगे, जिससे हमें यह सुविधा होती है कि जब हम असेंबलिंग करते हैं उसमें खोजने में हमें बहुत सुविधा होती। 1 नंबर की जो जॉ है वो 1 नंबर के स्लॉट में जाएगी, 2 नंबर की जो जॉ है वो 2 नंबर के स्लॉट में जाएगी और 3 नंबर वाली 3 नंबर स्लॉट में जाएगी। हर एक जॉ पर नंबरिंग रहती है दोस्तों, जिससे बॉडी पर आसानी से इसे फिक्स कर दिया जाता है और फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्राउन व्हील। हमने आपको बताया था कि बॉडी जो होती है दोस्तों हॉलो होती है। हॉलो होने के कारण दोस्तों उसमें जो हम क्राउन व्हील को ही फिक्स करते हैं, हॉलो होती है उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, क्राउन व्हील को फिट करते हैं। ये क्राउन व्हील है क्या दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यह हार्ड स्टील से बनाकर हार्ड और टेम्पर करते हैं। हार्ड स्टील से बनाते भी हैं और इसको हार्ड और टेम्पर भी कर दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके साइड पर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्राउन व्हील जो है दोस्तों इसके साइड पर या इसके फेस पर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है, स्क्रॉल थ्रेड कटी रहेगी दोस्तों। स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है जिसके कारण ही तो हमारा जो जॉ है इस पर मैच होकर आसानी से चलता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो दूसरे साइड है अर्थात बैक साइड पर, इस पर गियर के समान तीत कटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बैक साइड पर पिनियन को मैश करने के लिए दोस्तों क्राउन व्हील हमने तो फिट कर दिया बॉडी के अंदर, ठीक। इसके ऊपर तो हम लोगों ने स्क्रॉल थ्रेड भी काट दी, किसके लिए,
किसके लिए काटी दोस्तों? जॉ के लिए। जॉ के आवागमन के लिए हमने इस पर स्क्रॉल थ्रेड काटी। लेकिन हम इसे घुमाएंगे कैसे? बात आती है दोस्तों, इसे घुमाएंगे कैसे? ठीक, तो इसके बैक साइड पर जो है दोस्तों ना, इस पर जो एक बढ़िया सा रफ फिगर बना लेते हैं। ये 3D है दोस्तों। इसमें जो है ये थ्रेड कटी होती है, इस पर गियर कटे होते हैं। ये दोस्तों तीथ कटी होती है, इस पर गियर के समान होती है, और फेस पर स्क्रॉल थ्रेड होती है। ये दोस्तों स्क्रॉल थ्रेड है। इसमें हमारा क्या होता है? जॉ जाता है, इस पर जॉ फिक्स होता है। और इसमें हमारी जो है, इसमें क्या फिट होगी दोस्तों? इसमें क्या फिक्स होगी? जैसा कि आपको पता है, इसमें पिनियन फिट होगा। पिनियन की भी तीथ गियर के समान होगी। गियर के समान ही पिनियन पर भी तीथ बनाया जाता है, और स्क्रॉल सामने वाली तीथ होती है जिस पर हम जॉ को फिक्स करके मूवमेंट देते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, क्राउन व्हील क्या है दोस्तों? हार्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हार्ड और टेम्पर कर देंगे। इसके एक साइड पर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। स्क्रॉल थ्रेड किसके लिए काटते हैं? ताकि उस पर हमारा जो जॉ है दोस्तों, जॉ है, वह आसानी से मूवमेंट ले सके। साथ ही साथ दोस्तों बैक साइड पर स्पर गियर के तीत कटे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पर गियर तीत कटे होते हैं। क्राउन व्हील के एक साइड पर स्पर गियर तीत कटे होते हैं, जिसका मेन पर्पस है हमारा पिनियन के द्वारा इसे चलाना। पिनियन के द्वारा इसे चलाना या पिनियन के द्वारा इसे घुमाना। तो आइए देख लेते हैं पिनियन है क्या। हमारा जो दोस्तों ये चक आपको दिख रहा होगा, त्रिज्या चक, इसमें एक साइड आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा जो है इस पर गियर के समान तीत कटा हुआ है। ये दोस्तों जो टोटल अंदर का हिस्सा है, यह होलो तो होता है बॉडी, साथ ही साथ अंदर हमारा जो है क्राउन व्हील फिट होती है। इसके एक साइड पर इस पर गियर कटे होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पर गियर के समान तीत कटी हुई है। ये है दोस्तों पिनियन हमारा। ये दोस्तों क्या है? पिनियन है। ये पिनियन जब घूमती है तो गियर के तीथ के साथ मैच करते हुए घूमती है, जिससे स्क्रॉल थ्रेड कटी हुई जबड़े पर हमारी जो प्लेट लगी हुई है, उससे जो जॉब है हमारा आसानी से मूवमेंट कर पाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमें जहाँ तक आशा है आपको समझ में आ ही चुका होगा। क्राउन व्हील आपको दिख रही होगी, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्राउन व्हील जैसा कि आपको दिख ही रही है दोस्तों, प्लेट के समान होती है। इसके एक साइड पर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रॉल थ्रेड एक साइड पर कटी होगी, और दूसरे साइड पर दोस्तों हमारा क्या कटा रहता है? स्पर गियर के समान तीत कटे होते हैं। आपको तीत दिख रहा होगा दोस्तों, इस टाइप के जो भार बने हुए हैं, स्पर गियर के समान तीत हैं। और ये दोस्तों जो स्लॉट कटा हुआ दिख रहा है, पिनियन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पिनियन बोलते हैं। जो गियर तीत के समान है, इस पर भी तीत कटी होती है। जब हम इस पिनियन को चक्की के माध्यम से मूवमेंट देते हैं, तब हमारा जो चक है वह मूवमेंट लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिनियन। अब बारी आती है दोस्तों, पिनियन है क्या। जैसा कि आपको पता है, क्राउन व्हील को हमें घुमाने के लिए पिनियन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पिनियन तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, ये पिनियन है। इसको घुमाने के लिए, क्राउन व्हील को घुमाने के लिए पिनियन की आवश्यकता होती है। ये है दोस्तों पिनियन, ठीक है। पिनियन आपको दिख रहा होगा, ये पिनियन इसको कहते हैं, ये क्राउन व्हील है। हमने तो इमेज के माध्यम से क्लियर किया ही है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो पिनियन हाई कार्बन स्टील, SCS, हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हाई कार्बन स्टील की एक रड होती है जिसे हार्ड और टेम्पर करते हैं, ठीक। यह बॉडी पर बने स्लॉट में फिट होती है। बॉडी में जो स्लॉट बने थे 120 डिग्री के एंगल में, उस पर यह दोस्तों फिट रहती है, ठीक। जिसके टॉप के ऊपर चक्की के लिए स्लॉट बने होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका टॉप सरफेस, इस पर की सॉकेट बना है फॉर गियर के लिए, गियर को घुमाने के लिए। इस पर दोस्तों चक्की बना है, चक्की के लिए स्लॉट बना है। इसमें हम की को फिक्स करके या की डालकर क्या करते हैं? घुमाते हैं, जिससे हमारी स्क्रॉल आगे पीछे मूवमेंट लेती है, ठीक है दोस्तों। इसके टॉप पर चक्की के लिए स्लॉट बने होते हैं। यह क्राउन व्हील पर बने तीथ के समान होती है। जी हाँ दोस्तों, क्राउन व्हील पर बने तीथ के समान होती है, अर्थात जो हमारे गियर की तीथ है, इस पर गियर की तीथ के समान होती है, जो उसके साथ मैच करके दोस्तों ये तो चल रही है। जैसा कि आपको दिख रहा है, तीथ बनी है, ये हमारी क्या है? पिनियन है। मैच करके चलेगी तो हमारा क्राउन व्हील क्या करेगा? मूवमेंट लेगा। क्राउन व्हील क्या करेगा? मूवमेंट लेगा। क्राउन व्हील पे जैसा कि आपको पता है स्क्रॉल थ्रेड है। ये दोस्तों जो ये है,
ये स्क्रॉल थ्रेड है, इसके ऊपर ही हम जॉ को लगाए हुए हैं, जॉ को लगाए हैं, जिससे हमारा पिनियन जब मूवमेंट लेगा तो इस पर गियर को पावर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह चक्की है, यहाँ पर समझ लीजिए चक्की है, ये चक्की है, इसको जब हम घुमाएंगे तो मेरा टोटल पिनियन घूमेगा। चूँकि पिनियन हमारा गियर को पावर दे रहा है, गियर को मूवमेंट दे रहा है, जिससे हमारी टोटल जो क्राउन व्हील है वो घूम रही है। एक्चुअली क्राउन व्हील पर ही तो हमारा जो ये स्क्रॉल थ्रेड कटी हुई है उस पर ही हमारे जो जॉ फिट हैं, जॉ फिक्स किए हैं, इसलिए हमारा जॉ क्या करेगा, मूवमेंट लेना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी भी जॉब को आसानी से इस पर होल्ड कर पाते हैं। दोस्तों अब बारी आती है 3J चक और 4J चक का मेन डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं 3J चक में दोस्तों सिलेंड्रिकल या हेक्सागोनल वर्क को होल्ड कर पाते हैं, लेकिन 4J चक में हम इनरेगुलर शेप के जॉब भी आसानी से होल्ड कर पाते हैं। सिलेंड्रिकल जॉब तो करते हैं, हेक्सागोनल भी करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों हमें ट्रायंगल जॉब मिल गया या कोई भी अनियमित आकार का जॉब मिल गया तो आसानी से क्या करते हैं, इस पर हम होल्ड कर पाते हैं 4J चक में। ठीक है दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल जो आ रहे अवेलेबल 3J चक में, जैसा कि हमने आपको बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल जो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक्सटर्नल और इंटरनल जो दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, अवेलेबल होते हैं 3J चक में। लेकिन 4J चक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके जो चक होते हैं या इसके जो जॉ होते हैं वह रिवर्सेबल होते हैं, इसलिए हम एक ही जॉ में एक्सटर्नल और इंटरनल जॉब को आसानी से होल्ड कर पाते हैं, अर्थात पाइप को भी होल्ड कर पाएंगे और सॉलिड मटेरियल को भी होल्ड कर पाएंगे 4J चक में एक ही जॉ के द्वारा। सेटिंग अप वर्क इज ईजी, जैसा कि आपको जानते हैं कि सेल्फ सेंटरिंग चक 3J चक को कहते हैं, इसलिए इसमें जो जॉब को पकड़ने की कैपेसिटी होती है बहुत जल्दी हम जॉब को आसानी से होल्ड कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3J चक जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक है, इसमें सेंटर निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों जब 4J चक में हम जॉब को होल्ड करेंगे तो उसमें हमें सरफेस गेज के द्वारा सेंटर निकालना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम लेता है जब हम 4J चक पर वर्क करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी किया होगा। 4J चक पर जब आप वर्क को होल्ड करेंगे तो बहुत समय लेता है। उसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों, कि जो 4J चक के जो जॉ हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात वह अलग अलग खुलते हैं। इसके जो 4 बने हुए हैं दोस्तों, ये अलग मूवमेंट लेगा, ये जो जॉ है अलग मूवमेंट लेता है, ये जॉ अलग मूवमेंट लेता है, ये अलग मूवमेंट लेता है। इसलिए 4J चक में जॉब को होल्ड करना बहुत कठिन होता है। इसलिए दोस्तों 4J चक में जॉब को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, सरफेस गेज के माध्यम से ही हम जॉब को एक्यूरेट कर पाते हैं। लेकिन 3J चक ऐसा नहीं है, इससे सेल्फ सेंटरिंग चक कहा जाता है, इसमें सरफेस गेज की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों 3J चक में हमने आपको बताया था, इसमें जो है तीन ही स्लॉट कटे हुए हैं ना, तो इसकी जो पावर कैपेसिटी है, ग्रिपिंग पावर कैपेसिटी है, बहुत कम होती है। 3J चक जॉब होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम है, अर्थात बहुत ढीला पकड़ता है। 3J चक बहुत ढीला पकड़ता है, अर्थात अगर हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट देंगे तो जॉब हमारा जो है इसेंट्रिक हो जाएगा। 3J चक में दोस्तों हम डेप्थ ऑफ कट अगर बढ़ा देंगे तो हमारा जो जॉब है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन 4J चक में ऐसी कोई बात नहीं होती है, इसमें मोर ग्रिपिंग पावर होती है। डेप्थ ऑफ कटर बहुत कम देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया डेप्थ ऑफ कट कम देंगे। क्यों कम देते हैं, क्योंकि इसमें लेस ग्रिपिंग पावर होती है 3J चक में। लेकिन 4J चक में मोर ग्रिपिंग पावर है, इसलिए मोर डेप्थ ऑफ कट दे पाते हैं। वर्क कैन नॉट बी सेट इसेंट्रिक, जैसा कि आपको पता है कि वर्क कैन नॉट बी सेट इसेंट्रिक, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 3J चक में हम इसेंट्रिक जॉब आसान नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो इसके जो है वह एक ही पिनियन के द्वारा घूम रहे हैं, अर्थात हम एक पिनियन को घुमाएंगे तो हमारे जो जॉ हैं वह तीनों आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन 4J चक दोस्तों इंडिपेंडेंट जॉ चक है, इसलिए हम इस पर इसेंट्रिक जॉब आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों जो 3J चक की एक्यूरेसी है, जैसा कि आप जानते हैं 3J चक की एक्यूरेसी बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, 3J चक की जो एक्यूरेसी है वह हमें बहुत कम मिलती है, लेकिन 4J चक की हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अधिक है। तो थैंक यू, बने रहिए आप हमारे टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय।